नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो CET का आपका कोर्ट केस था। डबल बेंच में आपका केस लगा हुआ था जिसका डिसीजन 31/5/2024 को आ गया था। 23/4/2024 को इसको रिजर्व रखा गया था। तो जो ऑफिशियल ऑर्डर्स हैं वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। कोई भी कैंडिडेट वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकता है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताने के लिए ही वीडियो बनाई कि भी ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं। दूसरी बात, बहुत बड़ा लगभग 55 पेज का ये कोर्ट ऑर्डर्स है, तो इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या इसका पूरा का पूरा निचोड़ है, उसके लिए डिटेल वीडियो फिर मैं आपको 1-2 घंटे में ऑर्डर्स पढ़कर बनाऊंगा। अभी मैं आपको मोटा मोटा इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ। LPA था, मेन CWP वगैरह बहुत सारे इसमें पैटिशनर भी थे। और जो अगर मैं जज की बात करूँ, संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा इसमें थे। प्रेजेंट कौन कौन रहा? सौरभ बजाज एडवोकेट अपीलेंट की तरफ से, मिस्टर दिव्यांग शुक्ला, हितेश पंडित रिस्पोंडेंट की तरफ से, और जो सार्थक गुप्ता एडवोकेट, यानी बहुत सारे इसमें एडवोकेट भी रहे हैं। संजीव प्रकाश शर्मा जो एडवोकेट जस्टिस थे, उन्होंने कहा द प्रेजेंट टू बेंचेज ऑफ केसेस एसेंशियली रेज्ड कनेक्टेड इश्यूज while one bench is of the LPA preferred against the orders dated 4th of August 2023 passed by the learned single bench, wherein it was directed that the examination which was held to be on 5th of August and 6th of August by the Haryana Selection Commission for Group C and Group D shall remain stayed and would be held only after the revised merit list of common eligibility test। यानी सिंगल बेंच का उन्होंने बताया ये ऑर्डर्स हैं कि भाई उन्होंने हेल्ड कर दिया था। इट आल्सो प्रोसीड टू सेट असाइड द रिजल्ट ऑफ CET हेल्ड ऑन 5 और 6 नवंबर को जो आपका CET हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी कनेक्टेड मैटर्स दे इन द बेंच रिट पेटिशन विच वर हियर टुगेदर। द चैलेंज इज टू the addition of 5% bonus marks on the basis of socio-economic criteria of the candidate to the total percentage of marks। socio-economic criteria वाला केस था। in the LPA filed by the state is against the order of single bench का जो ऑर्डर था 4 अगस्त को जो पारित हुआ था, उसके अगेंस्ट LPA भी जो है स्टेट के द्वारा एक जो है फाइल की गई थी, उसको लेकर भी इसमें डिसीजन दिया गया। सिंस बोथ द इश्यूज इन द LPA एंड रिटन petition आर interrelated, we have decided to hear them together, and although we have heard the case related to LP earlier, we decide to hear both the batches afresh together after noticing the submission of learned counsel respectively in all the cases. Before we deal with the argument of the plaintiff in the batch of LP and writ petition, in the batch of the writ petition, we have challenged the socio-economic criteria. It would be apposite to mention the brief fact which have culled out from the judgment passed by learned single bench as well as from the fact as have come on record in the प्लीडिंग्स। तो इसमें पूरा बताया गया है कि क्या क्या इसमें चैलेंज किया गया था। ठीक है, डेफिनेशन भी इसमें फिर जो सरकार के द्वारा से दी गई CET मार्क्स मीन्स क्या हैं। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बारे में इसको डिस्क्राइब किया गया। उसके बाद CET एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए वो भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है सरकार की तरफ से। जो CET एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ ग्रुप D का पहले C का डिस्क्राइब किया गया, फिर D का डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, उसके बाद CET स्कोर के बारे में इन द सेड नोटिफिकेशन प्रोसीजर्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोस्ट एंड ग्रुप D पोस्ट वाज आल्सो लेड डाउन एंड फॉर द पर्पस इट वुड बी opposite to quote the process for recruitment of group C post which reads as under process for recruitment of group C post। फिर यहाँ पे ये दिया हुआ है क्लास 7 के बारे में बताया गया है कि भाई 3 या 4 टाइम कैंडिडेट इसमें बुलाया जाएगा। उसके बाद इसमें द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म की लास्ट डेट बताई गई, यानी कि पूरा का पूरा इसमें जो CET का है सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का सिलेक्शन प्रोसेस वो सारा का सारा बताया गया है। अभी तक इसमें डिसीजन हमारा नहीं आया। डिसीजन जो आया मैं वो पढ़ने की इसमें कोशिश करता हूँ। डिसीजन इसमें हम देखते हैं लास्ट में जाके मिला, क्योंकि 55 पेजेस की ये फाइल है, काफ़ी बड़ा इसमें डिसीजन आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ऑल रिट पिटिशन आर अकॉर्डिंगली अलाउड एंड ऑल LP आर डिसमिस। LP डिसमिस हुई हैं, यानी कि सरकार ने जो चैलेंज किया था उसको डिसमिस हुआ। एक तो डिसीजन ये आया है इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग अप्लीकेशन इफ एनी सेल स्टैंड डिस्पोज ऑफ।
पेंडिंग एप्लीकेशन भी डिस्पोज ऑफ कर दी हैं। दी एक्सरसाइज सेल बी कंप्लीट फ्रेश पॉजिटिवली विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। फ्रेश एक्सरसाइज होगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज फ्रेश होगी, नए तरीके से होगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज, और 6 महीने के अंदर ये करनी है। ये कोर्ट केस में आदेश आए हैं। उसके बाद इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी द कमीशन इज henceforth डायरेक्टेड टू फ्रेम रूल्स ऑफ द कमीशन फॉर कंडक्टिंग ऑफ इट्स एग्जामिनेशन विदाउट leaving any discretion for its officials or member to take decision on their whims and fancies which has resulted in the present litigation। ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन करने के लिए बोला गया है। और इसके अलावा और क्या क्या बातें बोली गई हैं वो भी इसमें हम देख लेते हैं। कीपिंग इन व्यू और फाइंडिंग्स रिलेटेड टू द कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम्स विदाउट डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ CET फाइनली बाय द कमीशन वी direct the Chief Secretary Haryana to take step to appoint a suitable candidate have experience of conducting examination as secretary। यानी कि सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये भी जो है बनाने के लिए बोला गया है चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार को, जो CET की पूरी प्रोसेस को देखे और ट्रांसपेरेंसी उसमें लेकर आए। दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन वेरियस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर रिजल्ट शैल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस। जो कैंडिडेट पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनको भी जो है फ्रेश जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए बोला गया है। इफ़ दे फॉल इन द न्यू मेरिट लिस्ट ऑफ द CET टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउड टू continue to perform their duty on the post to which they have appointed। However, if they are not selected ultimately in a fresh process, they shall have to leave the post and their appointment shall stand terminated। No rights shall be created in their favor on account of continuation of the post, nor will they to be entitled to claim any benefit on account of same except the salary for the period during they परफॉर्म देयर ड्यूटी। यानी कि फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। जो कैंडिडेट अभी सिलेक्टेड है उनको भी सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा। अगर वो सिलेक्ट हो जाते ठीक है, नहीं होते तो उनको नौकरी से रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई उनको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उस सैलरी के अलावा जो उनको मिल रही है काम के बदले। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई हैं। कीपिंग इन द व्यू ऑफ आवर aforementioned findings we conclude as under the socio-economic criteria introduce wide amendment। the socio-economic criteria हैं वो 5/5/2022 से नोटिफिकेशन के हिसाब से लागू किए गए थे। जो 5/5/2022 को उनको क्वेस्ट कर दिया है, सेट असाइड क्वेस्ट कर दिया और उनको एक साइड में कर दिया। द बोनस मार्क्स ग्रांटेड ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं उनको वोलेट करा 14, 15 और 16 को। CET रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ था 10/1/2023 को, एज वेल एज सब्सिक्वेंट रिजल्ट जो 25/7/2023 को, उनको भी क्वेस्ट कर दिया गया। इट इज़ डायरेक्टेड दैट द फ्रेश मेरिट सेल बी नाउ प्रिपेयर्ड सोलली ऑन बेसिस ऑफ द CET मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सेम। यानी कि नई मेरिट लिस्ट बनेगी, मेकिंग it as a basic the state or commission shall now issue a fresh advertisement for filling up various posts and each candidate shall be allowed to apply strictly in accordance with the rules for the post, and if more than 4 time applicants are available for the post the respondent may lay down a cutoff of the CET for purpose of participation। the rules for examination shall accordingly follow, the result shall be declared accordingly। यानी कि इसमें बोला गया फ्रेश मेरिट लिस्ट बनेगी, फ्रेश एडवर्टाइजमेंट रहेगी और किसी भी पोस्ट के लिए अगर 4 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट है तो उसकी कट ऑफ उनको बताई जाए। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को सेट असाइड कर दिया गया, उनको रिक्वेस्ट कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो इसमें और हमारा जो डिसीजन दिया है कोर्ट डबल बेंच ने, मेरे हिसाब से मोटा इसमें हो गया है। आपको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को क्वेस्ट कर दिया है, मेंस का रिजल्ट क्वेस्ट कर दिया है, जो आपके जो एग्ज़ाम हुए मेंस उनको क्वेस्ट कर दिया है। नई मेरिट बनेगी, नई कट ऑफ आएगी। अब देखना गवर्नमेंट को इसको CET को क्वालिफाई करना है या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो थी जो आपको जिसके बारे में इस ऑर्डर्स के बारे में आपको बताना था आज की इस वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।